नमो बुद्धाय मित्रों, आज 6 ऐसे आसन के बारे में जानेंगे जिस आसन को करके हमारी शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियां ठीक कर लेगी। अगर इस आसन को हम रोज़ सुबह आधे घंटे करते हैं, आधे घंटे का समय देते हैं 6 आसन में, तो हमारे शरीर में कभी कोई व्याधि, कोई बीमारी नहीं होगी। तो कौन से 6 आसन हैं, चलते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की ये बात है, भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण में निकले थे। एक गांव से 2 गांव ऐसे उपदेश देते हुए चले जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब उन्हें शाम हो गई दूसरे गांव में जाते जाते। तब वह अपने शिष्यों से कहते हैं, क्यों आज हम इसी गांव में रुकते हैं, देखिए चला जाए किसी के घर रुका जाए कर इसी सुबह में हम भोर में कुछ इस गांव को उपदेश देंगे, उपदेश देने के बाद अगले गांव में चलेंगे। यही बात करते हुए वह अपने शिष्यों से आगे बढ़ रहे थे। तो उसी गांव का मुखिया अपने गांव में ऐसे भ्रमण कर रहा था। अब उसकी निगाह भगवान महात्मा बुद्ध की तरफ पड़ती है। भगवान महात्मा बुद्ध को देखकर वह पहचान जाता है और दौड़कर भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है। भगवान महात्मा बुद्ध उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कहते हैं बताओ कैसे हैं। वह कहता है, धन्य है भगवान, आपके पाँव हमारे इस धरती पर पड़ गए, हमारे नगर पर पड़ गए, हम धन्य हो गए, हमारे गांव के लोग धन्य हो गए। मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि आपके दर्शन करना चाहता था, आज साक्षात दर्शन हो गए। अब आज आप चलिए हमारे गांव में, हमारे घर पे विश्राम करिए, अंधेरा होने वाला है, कल सुबह आप चले जाइएगा। और आप अगर हमारे घर पे चलेंगे तो कुछ हमारे गांव के लोगों को कल आप उपदेश देंगे। यह कहते हैं और भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा करके उस मुखिया के साथ उसके घर चले जाते हैं। अब मुखिया के घर जाते हैं, मुखिया पूरी सेवा सत्कार करता है, महात्मा जी का सत्कार करता है। अब घर पे बढ़िया से इनको व्यंजन खिलाया जाता है, आराम करते हैं। अब भगवान महात्मा बुद्ध आराम करने जाने ही वाले थे तो मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी कल हम सोचते हैं कल सुबह आपके गांव के लोगों को कुछ आसन बता दें, तो सुबह आप ऐसा करिए, गांव वालों को इतला कर दीजिए, गांव वालों को बता दीजिए आपके 5 बजे आपके बाग में या घर पे आ जाए, यहीं पे कुछ सत्संग हो जाएगा। मुखिया कहता है, धन्य है महाराज, यही बात मैं कहने वाला था, आपने खुद कह दी। हम यही सोच रहे थे कि आप कल कुछ हमें उपदेश देते, कुछ आसन बताते, कुछ ज्ञान की बातें बताते। भगवान महात्मा बुद्ध यही करके आराम करने चले जाते हैं, विश्राम करने चले जाते हैं। अब वह मुखिया अपने नौकरों को कहता है, जाओ तुम पूरे गांव में सब लोगों को बता दो, कल सुबह 5 बजे सब लोग इसी मैदान में आ जाएंगे और यहाँ पर जो है भगवान महात्मा बुद्ध का कुछ उपदेश दिया जाएगा और कुछ आसन बताए जाएंगे, उसको सबको ग्रहण करना। अब उनके मुखिया के नौकर जाते हैं गांव में, सबको बता देते हैं और सब लोग कल सुबह आने के लिए हामी भर देते हैं। अब रात में विश्राम करते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो सेठ जो है, मुखिया जो है, वो पूरा अपने गांव के लोगों को एकत्रित कर लेता है। 5 बजे सब लोग उसके घर आ जाते हैं और भगवान महात्मा बुद्ध के लिए आसन लगा दिया जाए। भगवान महात्मा बुद्ध अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर वह आसन पर आसीन सोचते हैं। आसन पर पहुंचते हैं, देखते हैं इतने सारे लोग, उसमें बच्चे भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे लोग हैं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, अपने शिष्यों को देखकर मुस्कुराते हैं और उस पूरे आदमी को, पब्लिक को देखकर, गांव वालों को देखकर मुस्कुराते हैं और हाथ उठाकर सबका अभिनंदन करते हैं। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और सब लोग फिर एक ही स्वर में कहते हैं, महात्मा जी आज हमें कुछ ऐसे प्राणायाम बता दीजिए, कुछ योगा बता दीजिए, कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए जो आप अपने जीवन में सबसे अच्छा मानते हो, जिसका आप पालन करते हैं, वो हमें भी बता दीजिए। वो सारे आसन हम लोग करेंगे, प्राणायाम करें और ऐसा आसन बताइए सब लोग आसानी से कर सकें और उसके फ़ायदे ज़्यादा हो। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, आज हम आप लोगों को अपने जीवन का 6 आसन ऐसे बताएंगे जो हम खुद करते हैं। आप लोग अगर इन 6 आसन को सही ढंग से करोगे
तो आपके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और स्वतः आपकी बीमारी कुछ छोटी मोटी होगी भी तो आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। ये 6 आसन पूरे जिंदगी का निचोड़ है। तो महात्मा बुद्ध, सभी लोग कहते हैं धन्य है महात्मा जी, जल्दी आप बताइए। हम लोग ये 6 आसन का पूरे से पालन करेंगे और इस 6 आसन को करेंगे। फिर भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। पहला आसन है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है हर योग का राजा कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आप शारीरिक व मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनाते हैं। यह प्राणायाम शरीर को रोग मुक्त और मन को शांत रखने में फायदेमंद है। इस प्राणायाम को करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपका शरीर मजबूत होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नस नस में और हमारे शरीर के सब जगह, मस्तिष्क में, दिमाग में, हृदय में, सब जगह ऑक्सीजन पहुंच जाता है और हमें नाड़ी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। हमारा शरीर वज्र हो जाता है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे करना है? नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए आप पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, सांस को अपने शांत रखें और यह स्थान खुला होना चाहिए। प्रकृति में बैठ जाइए, सारी चिंताओं से मुक्ति हो जाइए, कोई चिंता नहीं करना है। आपकी आंखें बंद होगी, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अब उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर लीन हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। अब करना क्या है? दाएं हाथ की दोनों पहली उंगलियों को मोड़ते हुए दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर लें और सांस को बाईं नासिका से भरें। चौथी एवं 5वीं अंगुली से बाईं नासिका को बंद कर लें और कुछ क्षण आंतरिक सांस को शरीर के भीतर रोक कर रखें, फिर उसके बाद छोड़ें। अंगूठे को हटाकर दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस निकाल दें, धीरे धीरे। फिर दाईं नासिका से सांस लें, दोनों नासिकाएं बंद करें, फिर बाईं नासिका से सांस निकाल दें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। इसी तरह से 3-4 बार प्रतिदिन करते हुए 3-4 बार प्रतिदिन करते हुए अभ्यास को बढ़ाएं। उतनी देर सांस रोकना है जितनी देर आप आराम से रोक सकें। सांस के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है और जब सांस छोड़ें तो छोड़ने की गति धीमी हो, धीमी गति से छोड़ना है। सांस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसी तरह से आप 10 से 15 मिनट इसे डेली कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शरीर में पूरा ऑक्सीजन सब जगह पहुंच जाएगा। अब इसके फायदे क्या हैं? इससे फेफड़े से संबंधित तमाम बीमारियों के रोग के लिए रामबाण है। शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, तनाव को कम करने में सहायक है, कफ संबंधी तमाम विकारों को दूर करता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, टेंशन, चिंता सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं इसे करने के बाद। अब दूसरा प्राणायाम क्या करना है? कपालभाति प्राणायाम। योग कपालभाति प्राणायाम योग आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने का बेहतरीन विकल्प है। इसे करने से पुराना रोग भी चुटकियों में सही हो जाता है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कपालभाति जरूर ट्राई कीजिए। यह स्वयं में परिपूर्ण है। अगर इसे कर लिया जाए तो शायद ही आपको कोई और आसन करने की ज़रूरत पड़े। इसको ढेरों सारे फायदे। देखा जाए तो कपालभाति किसी तरह का प्राणायाम नहीं है, यह एक क्लोजिंग टेक्निक है जिसे कष्टपद के अनुसार योग में शामिल किया गया है। ये जिन्हें नियमित रूप से किया जाए तो शरीर को 60% विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यह क्रिया सांस के साथ की जाती है, इसीलिए इसे प्राणायाम कहते हैं। यदि सही तरीके से किया जाए तो यह आपके दिमाग को शांत रखने के साथ 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए नियमित रूप से कपालभाति करना फ़ायदेमंद साबित होता है।
तो आज हम जानेंगे कपालभाति कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों से चित मुद्रा बनाएं। आप इसे अपने दोनों घुटनों पर रखें। गहरी सांस अंदर की ओर लें और झटके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। ऐसा कुछ मिनट तक लगातार करते रहें। एक बार में इसे 35 से लेकर 100 बार करें। अगर आप कपालभाति की शुरुआत कर रहे हैं तो 35 से शुरू करें और दिन के हिसाब से इसे बढ़ाते जाएं। कपालभाति करने के बाद थोड़ी देर तक ताली बजाएंगे तो ज़्यादा फायदे मिलेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को फैलाएं और 3 बार ताली बजाकर दोनों हाथों को कंधे के समान ले जाकर स्ट्रेच करें और इसे फिर ताली बजाएं। यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार दोहराएं और फिर स्पीड बढ़ा दें। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। घुटनों पर रखेंगे तो आपको शरीर में वाइब्रेशन महसूस होगा, जो विषाक्त पदार्थों के बाहर निकलने का संकेत है। यह वाइब्रेशन आपके दिमाग को अच्छा फील कराने में मदद करेगा। इसे करने के बाद कुछ देर सुखासन में बैठकर अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। कपालभाति करने के फायदे क्या है? रोजाना कपालभाति करने से लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है। नियमित रूप से कपालभाति करने से आँखों के नीचे काले घेरों की समस्या भी खत्म हो जाती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने, मेटाबॉलिज्म में सुधार करने के लिहाज से कपालभाति बहुत फायदेमंद है। गैस और एसिडिटी की समस्या से बहुत लाभदायक है। इसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया करने से फेफड़े लंबे समय तक ठीक से काम करते हैं। कपालभाति करने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग भी तेज़ी से काम करता है। इस प्राणायाम को करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। क्या बरतें सावधानी? कपालभाति करते समय अपनी सांस लेने की स्पीड को घटाएं या बढ़ाएं नहीं, एक समान रखें। इसे करते समय आपका पूरा ध्यान पेट के मूवमेंट पर होना चाहिए, सांसों पर नहीं। कपालभाति करते समय कंधे नहीं हिलने चाहिए। सांस अंदर लेते वक्त पेट बाहर की ओर और सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर की ओर होना चाहिए। अगर आपको हार्निया, अल्सर, सांस की बीमारी या हाइपरटेंशन है तो इसे करने से में थोड़ा सा परहेज करें। इसे बहुत कम मात्रा में करें, थोड़ा थोड़ा करें। इस ढंग से कपालभाति को आप करते हैं 10 से 15 मिनट तो आपका शरीर स्वस्थ होता है। अब उसके बाद अगला जो करना है, अगर आप लंबे दिनों तक जिंदा रहते हैं तो आपको एक और आसन करना है, शीर्षासन। अगर आप लंबे समय तक युवा बना रहना चाहते हैं तो शीर्षासन एकदम परफेक्ट आसन। इस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है। यह आसन पेट संबंधित बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, शीर्ष हष्ट पुष्ट बनाता है, असमय बालों का झड़ना और सफ़ेद होना रोकता है। इसके अलावा इस आसन के और भी कई फायदे हैं, जैसे शीर्षासन रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य क्षमता को बढ़ाकर एनर्जेटिक बनाता है, दिमाग में ब्लड सर्कुलेट करता है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों का स्राव नियमित करता है, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, उत्साह, स्फूर्ति, निडरता, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ाता है। व्यक्ति लंबे समय तक युवा बना रहता है। इसके अलावा इस आसन को करने से स्किन ग्लो करने लगती है और चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। शीर्षासन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। शीर्षासन करना बहुत आसान है। आप एक नीचे सर के नीचे तकिया रख सकते हैं। तकिया रख के दीवार के सहारे आपको दोनों पैर उठाना है, पैर ऊपर स्ट्रेट ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे ऐसे 10 मिनट पैर ऊपर उठा के रखना है, 10 मिनट, 5 मिनट अपने क्षमता अनुसार। फिर उसके बाद पैर को आराम से मोड़ना, झटके से नीचे नहीं आना है। पैर को आराम मोड़ते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद
फिर आराम से नीचे हो जाना है, फिर नहीं करना है। अब अगला चौथा आसन जो आपको करना है, सूर्य प्राणायाम। सूर्य प्राणायाम आसन करना है। सूर्य प्राणायाम आसन करने के लिए आप सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ ऐसे मोड़ लीजिए जैसे पूजा की करते समय आप बैठते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां आप में चिपकी हों और सीधे स्ट्रेट में खड़े होना। सीधे एक पैर पे आपका ध्यान आपके शरीर के ऊपर होगा। ऐसे जैसे सूर्य प्राणायाम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी। आपको हिलना डोलना नहीं है। इसी एक ही मुद्रा में 5 से 10 मिनट आप जब करेंगे, आपको ऐसा एहसास होगा, आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें खुली नहीं होनी। ऐसा आप जब एक स्टेट में करेंगे तो आपके शरीर में देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन किस ढंग से हो रहा है। आपको लगेगा कि हम हट जाएं, लेकिन हटना नहीं है। अब आपका शरीर मूवमेंट करेगा। इससे आपकी शरीर मजबूत होता है, इससे दिमाग तेज होता है, शरीर के अंदर जो भी व्याधियां हैं ख़त्म हो सकते हैं। इस ढंग से सूर्य प्राणायाम आपको करना है। और 5वां प्राणायाम जो करना है, इस प्राणायाम को करने से आपके अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाए। सारी बीमारियां यह क्या है, सेहतमंद रहना है तो आपको हंसना सीख लीजिए। आपकी एक मुस्कान शरीर से कई बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। हंसते खिलखिलाते लोग सभी को पसंद आते हैं। ऐसे लोग अपनी समस्याओं को दूर भगाते ही हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी खुश कर देते हैं। योग और नेचुरोपैथी, योग और हंसना योग का सबसे बड़ा अच्छा साधन है। जो लोग दिन भर में कम से कम 10 बार आपको खुल के हंसना है। जब आप खुल करके हंसते हैं, अंदर से हंसते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसे हार्मोन्स का संचार होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हंसते हैं तो हमारे शरीर की सारी नसें, आप देख लीजिए, दिमाग मन सब जगह की सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं, सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आप अपने परिवार के साथ या कुछ बातें लेकर के आप हंसिए और पूरे परिवार वालों को हंसाइए। हंसना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके फ़ायदे क्या है? जो लोग खुलकर हंसते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दरअसल जब हम हंसते हैं तो इससे पूरे शरीर में ज़्यादा और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। हंसी से हार्ट पंपिंग रेट अच्छा रहता है, हार्ट पंपिंग। दूसरा फ़ायदा क्या है? हंसने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो बीमारी से लड़ने में सक्षम होते हैं। अगर आप हंसते हुए दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे आपका पूरा दिन अच्छा और पॉजिटिविटी से भरा रहता है। इसलिए हंसना ज़रूर चाहिए। अगला फ़ायदा जो है, हंसने से शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स ज़्यादा बनता है, जो आपको रात में सुकून की नींद दिलाने में मदद करता है। जिन लोगों को नींद की समस्या रहती है उन्हें हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। और अगला फ़ायदा, आपके चेहरे की हंसी आपको दिल को भी खुश कर देती है। हंसने से हार्ट बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इससे हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी सामान्य बीमारियों का खतरा कम होता है। हंसने से आप लंबे समय तक जवां और खूबसूरत बने रह सकते हैं। जब आप तेज़ से हंसते हैं तो चेहरे की मांसपेशियां अच्छी तरह काम करती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आप यंग और खूबसूरत दिखते हैं। अगला फ़ायदा जो है, दिन भर की थकान और चिंता को आपकी हंसी दूर भगा सकती है। जो लोग तनाव में रहते हैं उन्हें बेवजह हंसने की आदत बना लेनी चाहिए। तनाव को दूर भगाने में कोई दवा वो काम नहीं कर सकती है जो आपकी हंसी कर सकती है। जब हम हंसते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन तेज़ी से जाता है और निकलता है। हमें गहरी सांस लेने में इससे मदद मिलती है। शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए हंसी ज़रूरी है। और अगला जो फ़ायदा है, आपके हंसने से घर का, ऑफिस का या फिर आपके साथ रहने वाले लोगों का मन और मूड अच्छा हो रहता है। आप एक अच्छा वातावरण बनाते हैं और अपनी हंसी से लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। इसलिए हंसना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दिन भर में जितनी बार आप हंसिए, जितनी बार
5 बार, 6 बार, 10 बार, उतनी बार खुल के हंसिए। दोस्तों, अगला योग बताने के पहले इस पे हम अपने विचार रखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अमेरिका में एक सर्जन थे। उन्हें दोस्तों एक गले में उनको इन्फेक्शन हो गया, टूट गई थी कुछ हड्डियाँ, कुछ नसें डिस्टर्ब हो गई थी। अब उन्हें जांच कराने में पता चला कि अभी ठीक नहीं होगा, इसमें कैंसर टाइप के हो गए। उन्होंने हंस हंस के, उन्होंने किसी ने बताया लॉफिंग से आप अपने इस नस को पुनः, शरीर को पुनः ठीक कर सकते हो। उन्होंने हंसना शुरू किया और 3 से 4 महीने में हंस करके उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया, हीलिंग पावर से, आप अपने पावर से। दोस्तों, इतनी शक्तियाँ पहले में थी। तो अगला व्यायाम जो है दोस्तों, वो है दंड बैठक। दंड बैठक व्यायाम करना बहुत ही लाभदायक है। ये पहलवानों का व्यायाम कहा जाता है। आपको पैर अपने भुजाओं के बराबर फैलाना है। भुजाओं के बराबर फैला करके आप अपने क्षमता अनुसार शुरुआत कीजिए। अब एक हाथ से, बाएं हाथ से दाहिना कान और दाहिने हाथ से बायां कान को पकड़ करके आपको दंड बैठक करना है। आप 10 बार दंड बैठक से शुरुआत करिए, फिर 12 बार कीजिए, फिर 15 बार कीजिए, फिर 20 बार कीजिए, फिर 50 बार कीजिए। जिसकी जितनी क्षमता है उतनी बार करिए। शुरुआत 10 बार से कर दीजिए, 5 बार से कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और इससे दिमाग बहुत तेज होता है, दिमाग, और आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। चूँकि ये जो हमारी जांघ होती है, यहाँ जांघ के कुल्हे पे कुछ ऐसे नसें पाई जाती हैं जिसमें खिंचाव आता है, जिसमें ऑक्सीजन खूब तेज़ संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज़ संचार करने लगता है। तो उस तनाव की वजह से वहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दंड बैठक ज़रूर करना चाहिए। दंड बैठक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दंड बैठक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप एक हफ्ते में पता है। अब इससे आपका दिमाग तेज होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या पेट मोटापा कभी नहीं आएगा, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। हम तो कहेंगे जो कम उम्र के लोग हैं, 15-20 साल के हैं, अभी से बैठना शुरू कर दीजिए। हालांकि हो सकता है जो 50-60 साल के हैं वो नहीं बैठ पाएँ, लेकिन वो लाफिंग वाला एक्सरसाइज जरूर करें। बाकी के जो 5 एक्सरसाइज है वो लोग कर सकते हैं। ये दंड बैठक जो कम उम्र के लोग हैं अभी से इसको अपना लें तो उनका कभी पेट नहीं निकले। तो अच्छा योगा जो अपने जीवन में उतार लेगा वो हमेशा सुखी रहेगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगा। कोई बीमारी होगा स्वतः अपने आप शरीर स्वतः ठीक कर लेगी। भगवान महात्मा बुद्ध अच्छा योगा बताने के बाद कहते हैं इस सबको करना है, और मैं ठीक 1 महीने बाद पुनः 1 महीने बाद मैं पुनः इन्हीं मुखिया के घर आऊँगा और गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। यह अगर भगवान महात्मा बुद्ध जाने लगते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, तो फिर सभी लोग एक स्वर में कहते हैं और वह मुखिया कहता है, महात्मा कुछ दान दक्षिणा लेते जाइए हमारी तरफ से, हमारे गाँव वालों की तरफ से। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं हमें दान दक्षिणा नहीं चाहिए। सब लोग जिद करने लगते हैं, कहते हैं ठीक है दान दक्षिणा देना है तो 1 महीने के बाद जब मैं दोबारा आऊँगा, इससे आप लोगों को जब फ़ायदा हो जाएगा तो आप हमें दान दक्षिणा दीजिए। फिर भगवान महात्मा बुद्ध चले जाते हैं। 1 महीने के बाद फिर वापस आते हैं। 1 महीने आने के बाद मुखिया खुद इतना सख्त और यंग देखने में लग रहा था। उसने कहा भगवान हमें तो अजीब बदलाव हो गया, हमारे पूरे परिवार में, हमारे पूरे गांव के लोग, नगर के लोग, सब में एक अजीब बदलाव हो गया। हमारे यहाँ के वैद्य तो ये कहते हैं कि अब हमें दवा देने की ज़रूरत ही नहीं भैया। हम वैद्य लोग भी अब यही योगा एक्सरसाइज बताने लगे। सब लोग बड़े खुश हैं। भगवान महात्मा बुद्ध खुश थे, मुस्करा रहे हैं, कहने यही चाहते हैं सब लोग इसे अपनाइए और अपने जीवन में लाइए। सब लोग करिए, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, सब लोग इस सारे एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। जो भी अच्छा एक्सरसाइज करेगा उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं। दोस्तों, ये हमारी शरीर है, ये हमारा जीवन है। अगर हम अपने मन को बस में करके रोज़ आधे घंटे का समय निकाल के अगर ये एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, वास्तव में कोई बीमारी नहीं।
तो भगवान महात्मा बुद्ध सबको बताते हैं और फिर जाने लगते हैं। सब लोग कहते हैं अब दक्षिणा हमसे लेके जाइए महात्मा जी। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर दक्षिणा ही देना है तो सब लोग जो ज्ञान ग्रहण किए, जो आप लोगों ने ज्ञान ग्रहण किया है, यही ज्ञान पूरे समाज में फैला दीजिए, पूरे समाज में सब लोग स्वस्थ और निरोगी हो। यह करके भगवान महात्मा बुद्ध चले जाते हैं। तो दोस्तों कुछ अपने विचार हम रखना चाहेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आज हमारे समाज में इतनी बीमारियां क्यों हैं? आज हमारा युवा इतना बीमार क्यों है? आज हमारा युवा लाइफ स्टाइल अपना लिया है। लाइफ स्टाइल छोड़िए मित्रों, लाइफ स्टाइल छोड़िए, और हम लोगों को सबसे बड़ा कारण मोबाइल बन गया है। हम लोग मोबाइल में 8 से 10 घंटे व्यतीत करते हैं। उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है, उसकी जो रेडिएशन निकलती है और उसको स्क्रीन से जो लाइटें निकलती है, हमारे दिल और दिमाग को पूरा घायल कर देती है। तो दोस्तों कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए और रोज़ सुबह आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। ये जो 4 से 5 बजे का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय जो भी इंसान उठता है वो प्रकृति के नेचर में उसका जीवन शुरुआत होता है। जब पक्षियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगे और पक्षियाँ 4 बजे उठ जाती हैं, चहचहाने लगती हैं, जब उनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच जाए तो हमें बिस्तरा छोड़ ही देना है। अगर हम उनके साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो हमें दिन में 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और हम प्रयास करें 10 बजे तक शाम को सोने का। अगर आप 10 बजे तक शाम को सो जाते हैं और रात 8 बजे मोबाइल अपने पास से हटा दीजिए, 2 घंटे पहले से मोबाइल छूना छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। सब रिश्तेदार यार दोस्तों को बता दीजिए भैया जिसको कांटेक्ट करना है 8 बजे तक कांटेक्ट कर सकता है, 8 के बाद मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगी। हाँ, एक मोबाइल आप ऑन रखिए, कोई कीपैड हो, उसमें घर का इमरजेंसी हो वो भी वाइब्रेशन पे रखिए, जिससे कोई आप बाहर हैं तो कम से कम घर की बातें पता चल जाए। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने जीवन की शुरुआत करिए और 5 बजे उठने का प्रयास करिए। जब आप रात 10 बजे तक सो जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे तो भी ठीक है, आपको 7 घंटे की नींद मिल गई। उठिए, 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और निवृत्त हो जाइए अपने डेली दिनचर्या से। फिर निकल जाइए प्रकृति में नंगे पाँव। आप ऐसे स्थान पे टहलिए जहाँ पे घासें हों और ऊपर से सूर्य की जो है फिर आकाश की कुछ बूंदें गिरती है, ओफ जिसे कहते हैं, ओफ जो पड़ती है, वही जब मेरे तलुए में पैर के पंजे में लगती है तो पैर के पंजे से हमारे पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। नंगे पाँव टहलिए और वहीं में 2 घंटे बिताइए, 5 बजे से 7 बजे तक वही नेचर में बिताइए, प्रकृति में बिताइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए। दोस्तों विश्वास मानिए कोई बीमारी नहीं होगी। ये योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ, पूर्ण स्वस्थ, कोई एक टैबलेट भी नहीं लेना पड़ता है दोस्तों, एक टैबलेट भी नहीं लेना, तो पूरा निचोड़। तो अब समझ में आता है कि ऋषि मुनि क्यों बीमार नहीं होते थे, क्यों इतनी लंबी आयु जीते थे, उनको क्यों चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो प्रकृति में रहते थे और प्रकृति के हर एक नियमों का पालन करते थे। तो दोस्तों आप भी प्रकृति में जिए, प्रकृति के हर एक नियमों का पालन करिए, भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, जानकारी कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। हम इससे बहुत उत्साहित होते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाकर आप लोगों से शेयर करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय।